नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 6 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम का 20वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है वार्षिकोत्सवः अर्थात वार्षिकोत्सव। और आज के वीडियो में हम इस पाठ का संपूर्ण हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य दोनों देखेंगे। तो यदि आप इस पुस्तक से संबंधित पिछले पाठ के वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो वहाँ कक्षा 6 की प्लेलिस्ट दी हुई है, तो उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप उन पाठ के वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पाठ का हिंदी अनुवाद। वार्षिकोत्सव, वार्षिकोत्सव अर्थात जो एनुअल डे जो होता है, एनुअल फंक्शन, उसको कहा जाता है वार्षिकोत्सव, वार्षिक उत्सव। इस प्रकार से दो शब्द हैं। पंकजः, अब ये एक संवाद दिया गया है इसमें। तो पंकजः, पंकज। अमित, किम त्वं जानासि अस्माकं विद्यालये कदा वार्षिकोत्सवः भविष्यति। अमित, किम त्वं जानासि, क्या तुम जानासि जानते हो, क्या तुम जानते हो। अस्माकं विद्यालये, हमारे विद्यालय में, कदा कब, वार्षिकोत्सवः वार्षिक उत्सव, भविष्यति होगा। कि अमित, क्या तुम जानते हो हमारे विद्यालय में कब वार्षिकोत्सव होगा। अमितः, आम, मार्च मासस्य 10वें दिनांके, कि हाँ, मार्च महीने की 10 तारीख पर। पंकजः, अस्मिन् वार्षिकोत्सवे कः कार्यक्रमः भविष्यति इत्यपि जानासि। अस्मिन् अर्थात इस, वार्षिकोत्सवे वार्षिक उत्सव में, कः क्या कार्यक्रमः कार्यक्रम, भविष्यति होंगे, इत्यपि यह भी, जानासि जानते हो, कि इस वार्षिक उत्सव में क्या क्या कार्यक्रम होंगे, इत्यपि ऐसा भी जानते हो कि और कौन से कार्यक्रम होंगे, क्या ये भी जानते हो। पंकज ने अमित से पूछा। अमितः, आम, विविधाः स्पर्धाः सांस्कृतिक कार्यक्रमाश्च भविष्यन्ति। आम का अर्थ होता है हाँ, विविधाः अर्थात अनेक, स्पर्धा कहते हैं प्रतियोगिताएं, कि अनेक प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रमाश्च। अब यहाँ देखिए जो श है उसका विसर्ग हो जाएगा तो रूप बनेगा कार्यक्रमः, और च अलग हो जाएगा जिसका अर्थ होता है और। तो च स्पर्धा के बाद में आ जाएगा। तो अनेक प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमः, और सांस्कृतिक कार्यक्रम भविष्यन्ति होंगे। तो हाँ, अनेक प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। अस्माकं कृते, हमारे लिए, प्रतिभा प्रदर्शनाय, प्रतिभा प्रदर्शन के लिए, अवसरः अपि भविष्यति, अवसर भी होगा। अर्थात हमारे लिए प्रतिभा प्रदर्शन का अवसर भी होगा, अर्थात हम भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं, ऐसा अवसर भी होगा। पंकजः, त्वं कस्यां स्पर्धायां भागं गृहीष्यति, कि तुम कस्यां, किस, स्पर्धायां, प्रतियोगिता में, भाग गृहीष्यसि, लोगे, कि तुम किस प्रतियोगिता में भाग लोगे। पंकज ने पूछा अमित से। अमितः, अहम स्पर्धायां भागं न गृहीष्यामि। अहम, मैं, स्पर्धायां, प्रतियोगिता में, भाग, न गृहीष्यामि, नहीं लूंगा। मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगा। अहम एकस्याः प्रहेलिकायाः साभिनयं प्रस्तुतिं करिष्यामि। अहम, मैं, एकस्याः, एक, प्रहेलिकायाः, पहेलिका, प्रहेलिका कहते हैं पहेली को। तो मैं एक पहेली का, साभिनयम, अभिनय के साथ अर्थात एक्टिंग के साथ, प्रस्तुति, करिष्यामि, करूंगा।
मैं एक पहेली का अभिनय के साथ प्रस्तुति करूंगा अर्थात प्रस्तुति दूंगा। लता, पंकज अहम एकम गीतम गास्यामि। पंकज, अहम मैं एकम गीतम गास्यामि एक गीत गाऊंगी। मैं एक गीत गाऊंगी। त्वम वार्षिकोत्सवे किम करिष्यसि। त्वम अर्थात तुम वार्षिकोत्सवे वार्षिकोत्सव में किम क्या करिष्यसि करोगे। तो लता ने पंकज से पूछा कि तुम वार्षिकोत्सव में क्या करोगे। पंकजः अहम मूकाभिनयम करिष्यामि। अहम मैं मूकाभिनयम अर्थात मूकाभिनय मौन रहकर अभिनय। मूक कहते हैं मौन को चुप रहकर, कि मैं मूकाभिनय करिष्यामि करूंगा। लता, तत् बहु रोचकम भविष्यति। तत् अर्थात वह बहुरोचकम अत्यधिक रोचक रोमांचित भविष्यति होगा कि वह तो बहुत रोचक होगा। अमित, अमित वार्षिकोत्सवे वार्षिकोत्सवस्य मुख्यातिथि कः अस्ति। अब लता अमित से पूछ रही है कि अमित वार्षिकोत्सवस्य वार्षिकोत्सव के मुख्यातिथि मुख्य अतिथि कः अस्ति कौन है। कि अमित वार्षिकोत्सव के मुख्य अतिथि कौन है। अमितः मुख्यातिथि रूपेण शिक्षा सचिव महोदयः आगमिष्यति। मुख्य अतिथि रूपेण, तो मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा सचिव महोदय आगमिष्यति आएंगे। कि मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा सचिव महोदय आएंगे। सह एव वही, सह वह एव ही, तो हो जाएगा वही विजेतृभ्य छात्रेभ्य पुरस्कारम प्रदास्यति। कि वही विजेतृभ्य अर्थात विजेता छात्रेभ्य छात्रों के लिए पुरस्कारम पुरस्कार प्रदास्यति प्रदान करेंगे। अर्थात जो विजेता छात्र होंगे, जो जीते हुए छात्र होंगे, उनको वही पुरस्कार देंगे। फिर से देखिए इस पंक्ति को। सह एव वही विजेता छात्रों के लिए पुरस्कारम पुरस्कार प्रदास्यति प्रदान करेंगे। सह एव प्रत्येकस्यां कक्षायां यह सर्वाधिकान अंकान प्राप्तवान। सह एव दो पद हैं, सह साथ एव ही, साथ ही प्रत्येकस्यां प्रत्येक कक्षायां कक्षा में यह जिसने सर्वाधिकान अंकान सबसे अधिक अंकान अंकों को प्राप्तवान प्राप्त किया अस्ति है सोअपि वह भी सह अपि वह भी पुरस्कृतः पुरस्कृत भविष्यति होगा। अर्थात जिसने कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं उसको भी पुरस्कार प्राप्त होगा। फिर से देखिए इस पंक्ति को। सह एव साथ ही प्रत्येक कस्याम कक्षायां प्रत्येक कक्षा में यह जिसने सर्वाधिकान अंकान सबसे अधिक अंकों को प्राप्तवान प्राप्त किया अस्ति है सह अपि वह भी पुरस्कृतः भविष्यति वह भी पुरस्कृत होगा। पंकजः अमित तदा अस्माकं कक्षा प्रमुखः सुरेशः अपि पुरस्कृतः भविष्यति स्वर्ण पदकं च प्राप्स्यति। तो पंकज कहता है अमित तदा तब अस्माकं हमारे कक्षा प्रमुखः कक्षा प्रमुख होता है मॉनिटर, तो हमारे कक्षा प्रमुख सुरेशः सुरेश भी अपि भी पुरस्कृतः भविष्यति पुरस्कृत होगा। स्वर्ण पदकम च प्राप्स्यति, और च पहले आ जाएगा भविष्यति के बाद कि पुरस्कृत होगा च और स्वर्ण पदकम स्वर्ण पदक प्राप्त करेगा। फिर से देखिए कि तब हमारा कक्षा प्रमुख सुरेश भी
पुरस्कृत होगा और स्वर्ण पदक प्राप्त करेगा। यतोहि, क्योंकि, यतोहि का अर्थ होता है क्योंकि, सह, उसने, गत कक्षायाम, गत अर्थात पिछली कक्षा में, सर्वाधिकान अंकान, सबसे अधिक अंक, प्राप्तवान, प्राप्त किए हैं, कि जो सुरेश है उसको भी स्वर्ण पदक प्राप्त होगा क्योंकि उसने पिछली कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अमितः, अमित, आम, हाँ, तस्मिन् दिने, उस दिन, उल्लासस्य वातावरणं भविष्यति, उस दिन उल्लास का वातावरण होगा। वयं सर्वे, हम सभी, आनंदस्य अनुभवं करिष्यामः, आनंद का अनुभव करेंगे। लता, भवतु इदानीं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमस्य पूर्वाभ्यासं कर्तुं समयः जातः। भवतु कि ठीक है, इदानीम, अब या इस समय, वार्षिकोत्सव कार्यक्रमस्य, वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का, पूर्वाभ्यासम, पूर्वाभ्यास, कर्तुम, करने के लिए, समयः जातः, समय हो गया है, कि इस समय वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के पूर्वाभ्यास करने का समय हो गया। चलंतु, चलो, कक्षाध्यापिका महोदया, कक्षाध्यापिका महोदया, अस्माकं, हमारी, प्रतीक्षायां स्यात्, हमारी प्रतीक्षा में हो। चलो, कक्षाध्यापिका महोदया, हमारी प्रतीक्षा में हो। सर्वे, आम चलामः, हाँ चलामः, चलते हैं। सर्वे गच्छन्ति, और सभी निकल जाते हैं। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। ये हैं पाठ के अंत में आए हुए कुछ शब्दार्थ। आगे है पाठ का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। उसमें पहला है, वार्षिकोत्सवे कः कः कार्यक्रमः भविष्यति, वार्षिक उत्सव में क्या क्या कार्यक्रम होंगे। तो क्या क्या कार्यक्रम कः कः के स्थान पर आ जाएगा, विविधाः स्पर्धाः सांस्कृतिक कार्यक्रमाः च। अमितः वार्षिकोत्सव कार्यक्रमे किं करिष्यति, अमित वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में क्या करेगा। तो अमित क्या करेगा वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में, जैसा कि पाठ में आया, प्रहेलिकायाः साभिनयं करिष्यति, प्रहेलिका का अभिनय करेगा। लता वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में किम करिष्यति, लता वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में क्या करेगी, लता वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में गीतम गास्यति, गीत गाएगी। वार्षिकोत्सवे मूकाभिनयं कः करोति, वार्षिकोत्सव में मूक का अभिनय कौन करेगा, पंकजः। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मुख्यातिथि कः अस्ति, वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन है। तो कह के स्थान पर आएगा शिक्षा सचिव महोदया। ये थे प्रश्नोत्तर। अगला प्रश्न है, पाठे प्रयुक्तानां संवादकर्तॄणां नामानि लिखत, पाठ में प्रयुक्त संवाद करने वालों के नाम लिखिए। तो पाठ में 3 लोग हैं जो संवाद कर रहे हैं, लता, पंकज और अमित। पाठे प्रयुक्त विशेषण पदम चित्वा लिखत, तो पाठ में जो विशेषण पद आए हैं वे यहाँ पर आप लिख सकते हैं। एतेषां शब्दानां अर्थम लिखित्वा वाक्ये प्रयोगम कुरुत, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करिए। इत्यपि, और भी, तो इसका वाक्य बनेगा, तत्र समारोहे इत्यपि सांस्कृतिक कार्यक्रम भविष्यन्ति, कि वहां समारोह में और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। प्रतिभा प्रदर्शनम, प्रतिभा का प्रदर्शन। क्रीडोत्सवे सह प्रतिभा प्रदर्शनम कृतवान, क्रीडा उत्सव में अर्थात खेल उत्सव में उसने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अगला है प्रहेलिका, पहेली। सा एका प्रहेलिका अपृच्छत, उसने एक पहेली पूछी। रोचकम, रोचक। मेलापके अहम एकम रोचकम क्रीडाम दृष्टवान, मेले में मैंने एक रोचक खेल देखा। पुरस्कारः, पुरस्कार। मया प्रतिस्पर्धायां पुरस्कारः प्राप्तः, मेरे द्वारा प्रतिस्पर्धा अर्थात प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त किया गया।
पूर्वाभ्यासः, पूर्वाभ्यास अर्थात पहले अभ्यास करना। प्रतियोगितायाः पूर्वं पूर्वाभ्यासः अवश्यमेव करणीयम्, प्रतियोगिता के पहले पूर्वाभ्यास अवश्य ही करना चाहिए। अगला प्रश्न है एतेषां शब्दानां संधि विच्छेदम कुरुत। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका संधि विच्छेद करना है। पहला है इत्यपि, इति धन अपि, साभिनयम, स धन अभिनयम, मूकाभिनयम, मूक धन अभिनयम, सोपि, सह धन अपि, कार्यक्रमाश्च, कार्यक्रमाः धन च। आगे है संस्कृत भाषया अनुवादम कुरुत। नीचे कुछ हिंदी वाक्य दिए गए हैं, उनका संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला है कार्यक्रम का संचालन कक्षाध्यापक करेंगे। तो वाक्य बनेगा कार्यक्रमस्य संचालनम कक्षाध्यापकः करिष्यति। अगला वाक्य है इस कार्यक्रम में सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। अस्मिन् कार्यक्रमे सर्वेषाम् उपस्थिति अनिवार्या अस्ति। वार्षिकोत्सव के दिन सभी विद्यार्थी अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वार्षिकोत्सव दिने सर्वे विद्यार्थिनः स्व प्रतिभायाः प्रदर्शनं करिष्यन्ति। कार्यक्रम में स्वागत भाषण विद्यालय के प्राचार्य महोदय करेंगे। कार्यक्रमे स्वागत भाषणं विद्यालयस्य प्राचार्य महोदय करिष्यति। कार्यक्रम के अंत में मिष्टान वितरण होगा। कार्यक्रमस्य अन्ते मिष्टान वितरणं भविष्यति। अगला प्रश्न है हिंदी भाषया अनुवादम कुरुत। नीचे कुछ संस्कृत वाक्य दिए गए हैं, उनका हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। कार्यक्रमे एकः मंचः आसीत्। कार्यक्रम में एक मंचः मंच आसीत् था। कार्यक्रम में एक मंच था। तस्योपरि अतिथिः आगतवान्। तस्य ऊपरी, उसके ऊपर, अतिथि आगतवान् आए। सः स्वागत भाषणं करोति। सः अर्थात उसने, उस अतिथि ने स्वागत भाषण करोति करता है, या वह स्वागत भाषण करता है। कार्यक्रमस्य मुख्यातिथिभ्यः प्राचार्य महोदयः स्नेहोपहारं ददाति। कार्यक्रम के मुख्यातिथिभ्यः, मुख्य अतिथि के लिए प्राचार्य महोदय ने स्नेहोपहार ददाति देते हैं। कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के लिए प्राचार्य महोदय स्नेहोपहार देते हैं। उत्तमेभ्यः छात्रेभ्यः पदकं दीयते। उत्तमेभ्यः छात्रेभ्यः, उत्तम छात्रों के लिए, पदकं दीयते, पदक दिया जाता है। कार्यक्रमस्य अन्ते, कार्यक्रम के अंत में, विद्यालय के प्रबंधक महोदय धन्यवाद ज्ञापनम करोति। धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रबंधक महोदय धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य। यदि आपको इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जयतु संस्कृतम।